जय हिंद दोस्तों। सरकार ने 8th पे कमीशन को जनवरी 2025 में अप्रूवल दी। मैंने उस समय पे कमीशन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के अंत में डाल दिया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो 8th पे कमीशन को अनाउंस हुए 6 महीने हो गए हैं। आज के वीडियो में हम पे कमीशन के 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि पे कमीशन के बेनिफिट कब आने की उम्मीद है। पार्ट 2 में बताऊंगा कि पेंशनर्स 8th पे कमीशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बारे में कुछ समय पहले काफी कंफ्यूजन हुआ था और विवाद हुआ था, तो उस पर डिस्कशन करेंगे और डाउट्स को क्लियर करेंगे। और पार्ट 3 में आपको सरल तरीके से बताऊंगा कि 8th पे कमीशन में आपकी पे और पेंशन कितनी बढ़ने की उम्मीद है। इस पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहे हैं और मैंने देखा है कि काफ़ी कंफ्यूजन है। हालांकि ये मुद्दा बहुत ही सरल है, तो इसे हम पार्ट 3 में देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से यूट्यूब मेरे वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ग्रेट, तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पे कमीशन के बेनिफिट कब आने की उम्मीद है। तो सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8th पे कमीशन को मंजूरी दी थी। उसके बाद 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में इलेक्शन हुए, बीजेपी जीत गई। उस जीत के बाद सरकार 8th पे कमीशन को थोड़ा भूल सी गई है। तो पिछले 6 महीने में ना तो चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है और ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस का अनाउंसमेंट हुआ है। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकारी अफसर से मीटिंग की है, लेकिन अभी तक गुड न्यूज़ आई नहीं है। तो इसे मद्देनजर रखते हुए हम भविष्य में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 महीने में पे कमीशन को अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए सरकार ने पे कमीशन का गठन कर दिया 1 अक्टूबर 2025 के आसपास। पीछे का एक्सपीरियंस कहता है कि पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाने में 18 से 24 महीने लेते हैं। तो अगर हम एवरेज 21 महीने लेकर चलते हैं तो कमीशन सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी 1 जुलाई 2027 को। उसके बाद सरकार के अप्रूवल और इंप्लीमेंटेशन में 3 महीने और लगा लीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि पे कमीशन के बेनिफिट 1 अक्टूबर 2027 से पहले नहीं मिलने वाले। तो आज तक की जितनी भी न्यूज़ और एनालिसिस आए हैं उनके निचोड़ को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैबिनेट ने पे कमीशन को मंजूरी दी 16 जनवरी 2025 को। पे कमीशन का गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। गठन होने की उम्मीद अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच। पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सरकार को कब देगी? जुलाई से सितंबर 2027 के बीच। और बेनिफिट मिलेंगे अक्टूबर से दिसंबर 2027 के बीच। लेकिन इस टाइमलाइन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बेनिफिट 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। तो जो लोग 1 जनवरी 2026 के बाद और दिसंबर 2027 से पहले रिटायर होते हैं, उन्हें सारे रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट वगैरह अभी की सैलरी के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन जैसे ही पे कमीशन आएगी उन्हें नई सैलरी के हिसाब से एरियर्स मिल जाएंगे। तो पूरी उम्मीद है कि भगवान की तरह सरकार के घर में भी देर होगी, लेकिन होपफुली अंधेर नहीं होगा। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि हम पेंशनर 8th पे कमीशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ समय पहले इस बारे में काफी विवाद हुआ था। विवाद का कारण था पेंशनर्स के बारे में फाइनेंस बिल 2025 का एक प्रोविजन। वो प्रोविजन कहता है कि सरकार के पास ये पावर होगी कि वो डेट ऑफ रिटायरमेंट के अनुसार अलग अलग पेंशनर्स को अलग अलग बेनिफिट दे सके। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कल को जब 8th पे कमीशन आती है तो सरकार अगर चाहे तो वो कह सकती है कि भाई कानूनी तौर पर हमें पावर है और हम डिसाइड कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन के बेनिफिट उन पेंशनर्स को नहीं मिलेंगे जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए हैं। जाहिर है ये लाखों पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। उसके बाद 2 ऐसी चीजें हुई जिनसे लगता है कि हम पेंशनर्स चैन की नींद सो सकते हैं। पहली बात तो ये हुई कि यह मुद्दा ऑपोजिशन ने संसद में उठाया। उसके जवाब में ऑनरेबल वित्त मंत्री निर्मला जी ने स्टेटमेंट दिया कि पेंशनर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब 7th पे कमीशन आई थी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को सभी बेनिफिट दिए थे,
उसी प्रकार सरकार कमिटेड है कि 8th पे कमीशन के बेनिफिट उन पेंशनर्स को भी मिलेंगे जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए हैं। कहने का अर्थ है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट के अनुसार पेंशनर्स में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर ने मीडिया में यह स्टेटमेंट जारी की। उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये थी कि जितने भी पुराने पे कमीशंस रहे हैं उनका लाभ सर्विंग एम्प्लॉयज के साथ साथ पेंशनर्स को भी मिला है। 8th पे कमीशन भी इस ट्रेडिशन को जारी रखेगा। इसके बाद इस इशू को और क्लियर करने के लिए पेंशनर्स की सबसे बड़ी बॉडी जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और सेक्रेटरी पेंशन के बीच मीटिंग हुई। सेक्रेटरी पेंशन वो आईएएस ऑफिसर होते हैं जो सभी पेंशन मैटर्स से डील करते हैं। जेसीएम ने उस मीटिंग में कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया हुआ है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट के अनुसार पेंशनर्स में कोई अंतर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान के खिलाफ है। सेक्रेटरी पेंशन ने इस बात को माना और उन्होंने भी जेसीएम के मेंबर्स को वही एश्योरेंस दिया जो वित्त मंत्री जी ने संसद में दिया था। उस मीटिंग के बाद जेसीएम के सेक्रेटरी साहब शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर इशू किया था जिसमें इस डिस्कशन का जिक्र है। मैंने उस लेटर को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक और विवाद भी हुआ। कुछ न्यूज आए कि भविष्य में पेंशनर्स को हर 6 महीने जो डीए बढ़ता है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने फिर से क्लैरिफाई किया कि यह फेक न्यूज है और जैसा कि होता आया है पेंशनर्स का डियरनेस रिलीफ यानी डीआर भी हर 6 महीने बढ़ता रहेगा। तो सार ये है दोस्तों कि अभी तक की जो डेवलपमेंट है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम पेंशनर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना 8th पे कमीशन के बारे में और ना डियरनेस रिलीफ के बारे में। और हाँ, जेसीएम ने सेक्रेटरी पेंशन के सामने एक और मुद्दा रखा था और वो था कि क्या कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाएगा या नहीं। सेक्रेटरी पेंशन ने बताया कि इस मुद्दे को भी 8th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डाला जाएगा। सरकार पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इस मुद्दे पर भी फैसला लेगी। तो ये था पार्ट 2 और अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस बारे में बहुत से वीडियो बने हैं और काफी कंफ्यूजन है, लेकिन वास्तव में ये है बहुत सरल और सरल तरीके का सार ये है कि आप पहले तो फिटमेंट फैक्टर को भूल जाइए। सिर्फ एक बात याद रखिए फिटमेंट फैक्टर के बारे में कि पूरी उम्मीद है कि 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 1.86 और 1.96 के बीच होगा। बस इतना याद रखिए, बाकी फिटमेंट फैक्टर से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 और 1.96 के बीच बढ़ता है तो आपकी पेंशन 15 से 20% के बीच बढ़ेगी, यानी आपकी पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी 15% और 20% के बीच। समझने वाली बात यह है कि ये कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअली कितना होगा, अभी तो पे कमीशन बनी ही नहीं है। तो जो भी कोई आपको बता रहा है और उनमें मैं भी शामिल हूं, सभी अपना एस्टिमेट दे रहे हैं। मेरे एस्टिमेट का मेन मापदंड है कि 7th पे कमीशन में पे और पेंशन 14% यानी 14% बढ़े थे। मुझे नहीं लगता कि 8th पे कमीशन में बढ़ोतरी उससे कम होगी और ना ही ये लगता है कि 20% से ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा टेंशन लिए बिना अपनी नई पे और पेंशन कैलकुलेट करने के लिए ये करना है। कैलकुलेटर उठाओ, अपनी डीए मिलाकर वो पे या पेंशन डालो जो आपकी पे या पेंशन स्लिप में आज की डेट में आ रही है। कैलकुलेशन के लिए डीए मोटा मोटा 60% ले लो जो कि लागू होगा 1 जनवरी 2026 को। अब उस अमाउंट को गुणा कर दो 115% से, ये आपकी नई पे या पेंशन आ गई। अगर बढ़ोतरी 15% होती है, अगर आपको लगता है कि बढ़ोतरी 20% होगी तो 115% की जगह 120% 120% से गुणा कर दो। तो मान लीजिए आपकी बेसिक पे, एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन को मिलाकर प्लस एमएसपी 50,000 रुपए है। तो 1 जनवरी 2026 को डीए हो जाएगा 50,000 गुणा 60% यानी 30,000 रुपए। टोटल पे हो गई 80,000 रुपए। 80,000 गुणा 115% 92,000 रुपए यानी 92,000 रुपीज। और 80,000 गुणा 120% 96,000 रुपए यानी 96,000 रुपीज। यानी आपकी नई पे हो जाएगी
92,000 से 96,000 के बीच। इससे ज़्यादा ना तो एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत है और ना लगाया जा सकता है। इसके ऊपर जो भी चीज़ आ रही है मीडिया में या यूट्यूब वीडियोस में वो शोर है, उसे आप इग्नोर कर दीजिए। तो सार ये है कि टेंशन मत लो, मज़े करो और इंतज़ार करो कि मोदी साहब जल्द ही मेहरबान हो जाएं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।